पैसे की बर्बादी, पैसे का दुरुपयोग अगर देखना है तो आप नरकटियागंज नगर परिषद में चले आइए, जहां सरकारी राशि को किस तरह से बर्बाद किया जाता है आपको देखने को मिल जाएगी। जहां 1-2 लाख नहीं बल्कि 20 से 25 लाख रुपए की बर्बादी सफाई के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर नरकटियागंज नगर परिषद में क्षेत्रों में की गई है। लाखों लाख के डस्टबिन, कूड़ेदान फेंक दिए गए हैं और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यह तस्वीर पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज नगर परिषद की है। नरकटियागंज में विकास के नाम पर सरकारी राशि की खुली लूट हुई है। वर्ष 2020 में लगभग 50 से 60 की संख्या में लगभग 50,000 रुपए की लागत में गल्वनाइज डस्टबिन यानी कि लोहे का हरे रंग के बड़े डस्टबिन की खरीद रेवड़ियों की तर्ज पर की गई थी। अब यह डस्टबिन कूड़ा उठाने के काम नहीं आता। ये डस्टबिन अब खुद कूड़े में पड़ा हुआ है। शहर को कचरा मुक्त करने, स्वच्छ करने के लिए करोड़ों रुपए के डस्टबिन खरीद लिए गए, लेकिन महज 2 साल के भीतर ही खुद कचरे में तब्दील होकर कृषि बाजार समिति प्रांगण में अपनी बदहाली का आंसू यह डस्टबिन बहा रहा है। स्पष्ट एंड क्लियर दिख रहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे मतलब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जाती है, वो आप लोगों के सामने है। ये अब आज हर महीने इस डस्टबिन की निविदा होती है और इसी तरह देख लीजिए आपके सामने चोरी छिपे ये कृषि बाजार वार्ड नंबर 3 में पीछे की साइड में रखा गया है और इसको छुपाने की कोशिश की गई है कि आम जनता की नज़र से ये छुपा रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार तभी बढ़ेगा जब ये छुपाने की कोशिश करेंगे। ये नगर परिषद क्षेत्र की आम जनता की गढ़ी कमाई का एक नज़ारा है, जो नगर परिषद को टैक्स के रूप में हम पैसा देते हैं विकास कार्य के लिए। ये विकास का एक नज़ारा दिख रहा है जो लगभग 4-5 सालों से हमें लग रहा है कि यहीं पर रखा हुआ है। ये इसकी स्थिति बता रही है, इस कूड़ादान की स्थिति बता रही है कि 4-5 साल से रखा हुआ है और इस पर नगर प्रशासन मतलब नगर के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय या नगर के सभापति या नगर के निर्वाचित प्रतिनिधि कोई सुधि लेने वाला नहीं है इस पे। ये वार्ड नंबर 3 में ऐसे जगह पे रखा गया है कि आम जनता का भी ध्यान इस पे नहीं पड़े। आम जनता का ध्यान यदि पड़ेगा तो एक मुद्दा बन जाएगा और इस मुद्दा को छिपाने के लिए नगर प्रशासन ने ऐसी जगह रखी हुई है कि किसी का ध्यान नहीं पड़े। इस पर यही कहना है कि ये नगर परिषद का जो है बहुत बड़ा घोटाले का पुलिंदा है, जो यहाँ वार्ड नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार का पूरा जो है टिकरा जो है वार्ड नंबर 3 में ही ला के ये लोग रखा हुआ है, वही चोरी छुपे। देख लीजिए कृषि बाजार का एक ऐसा जगह है जहाँ पे यहाँ किसी का नज़र नहीं पड़ने वाला है, वहाँ ये लोग ला के रखे हुए हैं ताकि समाज में दिखाई नहीं दे। टैक्स हम लोग दें, सारा चीज़ हर एक साल जो है टैक्स जो है ये लोग का नगर परिषद का बढ़ता हुआ जा रहा है और यहाँ जो है हमारे ही टैक्स से और ये लोग चोरी कर रहे हैं। और चोरी क्या कर रहे हैं कि अपना पैकेट मनी जो है बढ़ा रहे हैं और लोगों का टैक्स वसूल रहे हैं। जी, इस संबंध में हम लोग के पूर्व में ही कुछ लोहे वाला डस्टबिन का परचेज़ का जिस समय उस तरह का गाइडलाइंस था वो परचेज़्ड हुआ था। उसके बहुत जगह पे हम लोगों ने लगवाया हुआ है और कहीं-कहीं पे रिपेयरिंग का या कहीं-कहीं पे टूट गया है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने अपने जो भी हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं जो सिकंदर राउत, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी जगह को भ्रमणशील होते हुए और बाकी भी जितने भी हमारे सफाई जमादार हैं, सभी लोगों से हम लोग 4 दिनों के अंदर उस पर रिपोर्ट मांगे हैं कि कहाँ-कहाँ पे और आवश्यकता है, जहाँ पे ये हम लोग को डस्टबिन स्थापित करना होगा। तो निश्चित रूप से हम वहाँ पे स्थापित भी कराएंगे और जो रिपेयरिंग लायक होगा वो रिपेयरिंग भी हम लोग कराएंगे। सर नए-नए कूड़ेदान पड़े हुए हैं, नए-नए कूड़ेदान कूड़े में पड़े हुए हैं। जी, तो उसको हम लोग दिखवा लेते हैं। देखिए पूर्व में क्या था कि बहुत जगह ऐसा हुआ था कि आम जनता लोग जानते हैं कि बड़ी वाली डस्टबिन का स्पेस कुछ ज़्यादा लगता है, तो चौक चौराहे पर जहाँ पे संकीर्ण रास्ता है, वहाँ पे लगाने को मनाही कर दिए थे। लोगों ने उस पे आपत्ति जताया था कि इस जगह पे नहीं लगाया जाए। उन्हीं सब कूड़ेदान हमको लगता है कि वहाँ पे है। हम लोग इसी वजह से इस पे सोचे हैं कि विस्तृत रूप से अपने सफाई दल जो हमारे हैं, जो सफाई कर्मी उसके ज़िम्मेदार जो है, प्रत्येक वार्ड के हिसाब से और प्रत्येक चौक चौराहे के हिसाब से हम लोग एक बार उसकी स्थिति अवगत हो लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पे आवश्यकता है, तो हम लोग उसको वहाँ पे विस्तृत रूप से सारी चीज़ों के साथ वहाँ पे हम लोग स्थापित